7वां दिन, दोगुनी आशीषें। मुझे दया शब्द अच्छा लगता है। मैं परमेश्वर का बहुत आभारी हूँ कि परमेश्वर दया के परमेश्वर हैं। विलियम शेक्सपियर ने द मर्चेंट ऑफ वेनिस में पोर्शिया के संवाद में दया के आश्चर्य के बारे में कुछ लिखा है। वह दया की उत्तमता के बारे में बताता है। दया की उत्तमता अस्वाभाविक नहीं है, यह स्वर्ग से कोमल वर्षा की तरह गिरती है। नीचे की जगहों पर यह दोगुना उत्तम आशीष देती है। यह उसे आशीष देती है जो देता है और उसे भी जो पाता है। आप आशीषित हैं जब आप दया पाते हैं और आप आशीषित हैं जब आप दूसरों के प्रति दयावंत होते हैं। भजन संहिता 6:1-10। दया के लिए पुकारें। क्या आपके जीवन में ऐसा समय भी आता है जब आप सच में संघर्ष करते हैं और आपको कुछ भी सही नहीं दिखता? क्या आप कमजोरी, संताप, पीड़ा, थका हुआ, शोक, विलाप, आंसुओं में और शोक में कमजोरी महसूस करते हैं? ऐसा हमारे खुद के पाप के कारण हो सकता है, या कभी कभी यह वियोग, अचानक नुकसान, संबंधों में परेशानी, परिवार का टूटना, बीमारी, नौकरी में परेशानी, बेरोजगारी या विरोध के कारण हो सकता है। दाऊद को भी मुश्किल घड़ी का सामना करना पड़ा, लेकिन इस बीच उसने दया के लिए परमेश्वर को पुकारा। हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर। उसने प्रार्थना की, अपने दृढ़ प्रेम और अपनी करुणा के निमित्त मेरा उद्धार कर। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारी परेशानियां कभी खत्म नहीं होंगी। ऐसा लगता है कि ये चलती रहेंगी। जब हम संघर्ष के समय में होते हैं तो हम दाऊद की तरह पुकारते हैं, हे यहोवा, कब तक? हम दया के लिए पुकारते हैं और ऐसा लगता है कि परमेश्वर नहीं सुन रहे हैं, लेकिन वह सुन रहे हैं। ऐसा समय भी आता है जब हम दाऊद के समान कह सकते हैं, हे यहोवा, मेरा रोना सुन। यहोवा ने दया के लिए मेरा गिड़गिड़ाना सुना है। प्रभु, कभी असफल न होने वाले प्रेम और दया के लिए आपको धन्यवाद। धन्यवाद कि आपने मेरा रोना सुना है और मेरी प्रार्थनाओं को स्वीकार किया है। मुझ पर अनुग्रह कीजिए। नया नियम, मत्ती 5:43-6:24 तक। दूसरों के प्रति दयावान रहें। दूसरों के प्रति दयावान रहना यीशु की शिक्षा का केंद्र है। अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। प्रेम करना दया दिखाने से कहीं बढ़कर है, लेकिन दया प्रेम का अनिवार्य हिस्सा है। जिन्होंने आपका बुरा किया है उनके प्रति भी दयावान रहने के लिए यीशु ने इस पद्यांश में 3 कारण बताए हैं। पहला, अपने पिता के समान दिखने के लिए अपने शत्रुओं पर भी दया करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। परमेश्वर की दया उन पर भी बनी रहती है जो उससे बैर रखते हैं। वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मियों और अधर्मियों दोनों पर मेह बरसाता है। दूसरा, आपको इस हद तक दया करने के लिए अपनी दुनिया से परे होना होगा। यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? हम केवल उनसे प्रेम करते हैं जो हमारे जैसे होते हैं या जिन्हें हम पसंद करते हैं। लेकिन आपको कुछ अलग बनने के लिए बुलाया गया है। आपको वह बनने के लिए बुलाया गया है जैसे कि डिट्रिक बोनोफर ने मसीही लोगों की असाधारण विशेषता के रूप में वर्णन किया है। तीसरा, क्षमा करने और क्षमा पाने के बीच कुछ संबंध है। हम स्वयं परमेश्वर की दया पाने के बाद दूसरों पर दया नहीं कर सकते। हम दूसरों को क्षमा करके स्वयं के लिए क्षमा नहीं कमा सकते। लेकिन यीशु कहते हैं, परमेश्वर से क्षमा पाने के लिए हमें दूसरों को क्षमा करना अनिवार्य है। दूसरों को क्षमा किए बिना आप परमेश्वर से क्षमा नहीं पा सकते। यदि आप अपना भाग करने के लिए मना करें तो आप खुद को परमेश्वर के भाग से अलग कर देंगे। हर दिन दया और क्षमा पाइए और हर दिन दूसरों को क्षमा कीजिए और उन पर दया कीजिए। यीशु यह भी समझाते हैं कि आप जो करते हैं उसमें आप व्यवहारिक रूप से दया कैसे कर सकते हैं। वे प्रार्थना के महत्व को उल्लेखनीय करते हैं। वे आपसे कहते हैं कि जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करने से आपको उन्हें उस तरह से देखने में मदद मिलती है जैसे परमेश्वर उन्हें देखते हैं। प्रार्थना में आप उनके साथ साथ खड़े रहते हैं, उनके अपराध और व्यथा को खुद पर लेते हुए, और आप उनके लिए परमेश्वर से निवेदन करते हैं। प्रार्थना प्रेम की कड़ी परीक्षा है। परमेश्वर की उपस्थिति के प्रकाश में आने से हमारे दिल के गहराई में बसी सच्ची भावनाएं प्रकट होती हैं। दया का विषय प्रभु की प्रार्थना का मुख्य हिस्सा भी है, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। अवश्य ही इस प्रार्थना में दया के अलावा बहुत कुछ है, जिसे हम बाद में देखेंगे जब हम दूसरे सुसमाचार पर आएंगे। यीशु हमें सिखाते हैं कि जब हम प्रार्थना करें
तो इसे गुप्त रखें। गुप्त और एकांत जगह ढूंढो ताकि परमेश्वर के समक्ष नाटकीय रूप से प्रार्थना करने की परीक्षा में न पड़ो। इसे सच्ची रखें, जितना भी हो सके साधारण और ईमानदार रहें। इसे सरल रखें। परमेश्वर तुमसे बेहद प्रेम करते हैं, इसलिए आप सरलता से प्रार्थना कर सकते हैं। अंत में हमारे देने में भी दया मुख्य केंद्र होना चाहिए। दूसरों के प्रति दया रखना उदारता का एक स्वरूप है। जब आप दूसरों की मदद करें तो यह न सोचें कि यह कैसा दिखेगा, बस दया कीजिए चुपचाप और सहज रूप से। यह परमेश्वर का तरीका है जिसने आपको प्रेम में जन्मा है और दृश्य के पीछे कार्य करते हुए आपकी मदद करते हैं। मैं जब भी पहाड़ी उपदेश पढ़ता हूँ, मैं देखता हूँ कि मुझ में कितनी कमी है और दया पाने के लिए मैं अपनी जरूरत को अच्छे से जानता हूँ। प्रभु, आपका धन्यवाद कि आप मेरे प्रति दयालु हैं। धन्यवाद कि आपने मेरे प्राणों को क्षमा किया है। प्रभु, मेरी सहायता कीजिए कि मैं हमेशा दूसरों के प्रति दयालु रहूं। पुराना नियम उत्पत्ति 14:1 से 16:16 तक। परमेश्वर की दया प्राप्त कीजिए। पुराने नियम में 2 विशिष्ट पद्यांश जो आज के लिए उस मुद्दे को दर्शाते हैं जिससे परमेश्वर की दया पाना संभव हो पाया है। नंबर 1, यीशु के द्वारा परमेश्वर की दया पाना। यह उससे शुरू होता है जिसमें 4 राजाओं द्वारा 5 राजाओं को पराजित करने का स्पष्टीकरण असंगत और अजीब नजर आता है। फिर यह संबंध अब्राहम के भतीजे लूत से जुड़ा है जिसे 4 राजाओं द्वारा घेर लिया गया था, पर अब्राहम द्वारा उसे बचाया गया था। फिर विजय से वापस लौटते समय रहस्यमय ढंग से मल्कीसदेक ने अब्राहम को आशीष दी। इसका वर्णन इब्रानियों अध्याय 7 में किया गया है, जो यह समझाता है कि ये सभी यीशु की ओर दर्शाते हैं। मल्कीसदेक पुराने नियम में बाकी के सभी याजकों में प्रधान था, लेवीय याजक। अब्राहम जो कि लेवी का परदादा था, जो कि अपनी कटी में था, उसने अपना दशवांश मल्कीसदेक को दिया। दूसरे शब्दों में लेवी ने मल्कीसदेक की प्रधानता को समझा। मल्कीसदेक यीशु प्रधान याजक का पूर्वाभास है, जिसकी एक सिद्ध बलि ने हमारे सारे पापों को क्षमा करना संभव बनाया। इस तरह से पुरानी याजक और बलि प्रथा का अंत हुआ। रोटी और दाखमधु प्रभु भोज के दाखरस और रोटी का पूर्वाभास है। ये सभी यीशु की सिद्ध बलि को दर्शाते हैं, जिनका शरीर तोड़ा गया और जिनका लहू बहाया गया ताकि आपको और मुझे पूरी तरह से क्षमा मिले और परमेश्वर की दया मिले। नंबर 2, विश्वास से परमेश्वर की दया प्राप्त कीजिए। फिर यह स्पष्टीकरण अब्राहम के लिए परमेश्वर के वायदे पर जाता है, इस सच्चाई के बावजूद कि सारा और अब्राहम बूढ़े थे और उनकी कोई संतान नहीं थी, उनका वंश तारों के समान असंख्य होने वाला था। अब्राहम ने परमेश्वर प्रभु पर विश्वास किया और उसने उसे धार्मिकता गिना। आपको केवल क्षमा नहीं मिलती, बल्कि परमेश्वर अपनी दया में यह भी बताते हैं कि आप परमेश्वर के साथ सही कर दिए गए हैं। नए नियम में अक्सर इस वचन का वर्णन होता है, क्योंकि यह उस दया को दर्शाता है। क्षमा और सत्यनिष्ठा विश्वास से पाई जाती है, यानी परमेश्वर पर विश्वास करने से। उदाहरण के लिए रोमियो 4:1-5, गलातियों 3:6। यह प्रोत्साहित करने वाला है कि इब्रानियों में अब्राहम का वर्णन विश्वास के महान व्यक्तियों के रूप में किया गया है। फिर भी जब आप मूल कहानी देखते हैं तो आप पाएंगे कि उसका विश्वास पूरी तरह से अटल नहीं था। जब संतान के लिए उसकी प्रार्थना का उत्तर नजर नहीं आया तो अब्राहम और सारा ने मानवीय तरीके से परमेश्वर के लक्ष्य को पाने की योजना बनाई। वे सहमत हुए कि अब्राहम हाजिरा के साथ सोए और इश्माइल का जन्म हुआ। एक पाप दूसरे पाप को जन्म देता है और सारा हाजिरा के साथ बुरा व्यवहार करती है। यह पहली बार था जब परमेश्वर को अल रोही, परमेश्वर जो देखता है, कहा गया। यह महसूस करना आसान है कि आपको परमेश्वर द्वारा क्षमा मिल गई है, खास तौर पर उन पलों में जब आप हाजिरा के जैसा महसूस करते हैं कि उसके साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार किया गया। परमेश्वर जो देखते हैं वह आपको विश्वास से जीने में मदद करते हैं। यहोवा वह परमेश्वर है जो आपको जंगल में भी देखते हैं और आपको खोजते हैं। परमेश्वर जो देखते हैं वह दया के परमेश्वर हैं। नया नियम बताता है कि परमेश्वर ने सारा और अब्राहम के पाप को अनदेखा किया और केवल उनके विश्वास को याद किया। प्रभु, आपकी अद्भुत दया के लिए धन्यवाद, जो कि मेरे लिए यीशु की मृत्यु के द्वारा संभव हुई।
आपको धन्यवाद कि वह प्रधान याजक हैं जिन्होंने क्रूस पर सिद्ध बलि दी ताकि मैं आपकी दया पा सकूं। धन्यवाद कि मैं कभी भी आपकी दया नहीं कमा सकता, लेकिन मैं इसे विश्वास से एक उपहार के रूप में ग्रहण करता हूं। यह अद्भुत है कि परमेश्वर ने अब्राहम को धार्मिक माना उन सभी कामों पर विचार करते हुए जो उसने किए थे। उत्पत्ति 12:10-20 के पद। आज का वचन, यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाना सुना है, यहोवा मेरी प्रार्थना को ग्रहण भी करेगा। भजन संहिता 6 का 9।